कभी किसी पुरुष से पूछो कि वो औरत से क्या चाहता है, तो वो कहेगा, वो बस मेरी हो जाए। पर अगर तुम थोड़ा गहराई से देखो, तो उसका मतलब होता है, वो मेरी बात माने, मेरी तरह सोचे, मेरे हिसाब से जिए। यही से नियंत्रण की शुरुआत होती है, और यही प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। ओशो कहते हैं, प्रेम में अधिकार की कोई जगह नहीं है, क्योंकि अधिकार हमेशा डर से पैदा होता है। जो प्रेम करता है, उसे अधिकार की जरूरत नहीं होती। जो डरता है, वही अधिकार मांगता है। तुम अगर सच में किसी औरत से प्रेम करते हो, तो उसे स्वतंत्र रहने दो, क्योंकि अगर तुम उसे सच में देखो, तो औरत का प्रेम तब सबसे सुंदर होता है जब वो अपने पूरे स्वरूप में खिलती है, न कि तब जब वो किसी डर से झुकी हुई हो। पुरुष का अहंकार हमेशा यही चाहता है कि औरत उसके अनुसार ढले। लेकिन ओशो कहते हैं, औरत को ढालना प्रेम नहीं, हिंसा है, क्योंकि तुम उसे किसी सांचे में फिट कर रहे हो जो तुम्हारी सोच का है, उसकी आत्मा का नहीं। प्रेम का अर्थ है, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। और ये कहना आसान नहीं है, क्योंकि ये तभी संभव है जब तुम भीतर से पूर्ण हो। जो पुरुष अधूरा है, वही औरत को अपने हिसाब से बदलना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी अधूरी जगह औरत पूरी कर देगी। पर सच ये है कि कोई किसी को पूरा नहीं कर सकता। प्रेम तब खिलता है जब दो पूर्ण लोग मिलते हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं, बल्कि एक दूसरे की उपस्थिति से और अधिक सुंदर बन जाते हैं। जब तुम औरत को भरोसे में रखते हो, तो ये सिर्फ उसे स्वतंत्रता देना नहीं होता, ये खुद को स्वतंत्र करना भी होता है, क्योंकि नियंत्रण का बोझ सबसे ज्यादा उसी के ऊपर होता है जो नियंत्रण करता है। हर समय देखना, सोचना, शक करना, डरना, ये सब मन को जकड़ देता है। भरोसा उस जकड़न से मुक्ति है। जब तुम भरोसा करते हो, तो तुम कह रहे होते हो, जो है वो ठीक है, जो होगा वो भी ठीक होगा। ये वाक्य कोई शब्द नहीं, ये ध्यान है। भरोसा वही कर सकता है जो जीवन को जानता है, जो देख चुका है कि हर चीज अपने समय पर सही होती है। औरत को भरोसे में रखने का अर्थ ये नहीं कि तुम उससे दूरी बना लो, बल्कि ये कि तुम उसे स्थान दो। भरोसे में दूरी नहीं होती, बल्कि गहराई होती है। तुम कहते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं यहां हूं। ये यहां हूं सबसे शक्तिशाली वाक्य है, क्योंकि ये स्थिरता का प्रतीक है। और औरत हमेशा उस जगह लौटती है जो स्थिर हो, जो उसे संभाल सके लेकिन बांध न सके। पुरुष का स्थिर होना उसकी आत्मा का केंद्र है, और वही केंद्र स्त्री को भरोसे का एहसास देता है। अगर तुम किसी औरत को भरोसे में रखना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी ऊर्जा को स्थिर करना सीखना होगा, क्योंकि औरत शब्द नहीं सुनती, वो ऊर्जा महसूस करती है। अगर तुम कहो, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन भीतर से डर में हो, तो वो तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा कंपन महसूस करेगी, और वो फिर उसी डर से भाग जाएगी। पर अगर तुम मौन हो और भीतर एक गहरी शांति है, तो तुम कुछ कहो या न कहो, वो खुद ब खुद सुरक्षित महसूस करेगी। भरोसा कोई तर्क नहीं, एक तरंग है। वो शब्दों से नहीं, उपस्थिति से समझ आता है। ओशो कहते हैं, जो पुरुष प्रेम में ध्यान लाता है, वो औरत को देवता बना देता है, क्योंकि जब पुरुष सचेत होता है, तो वो औरत को अपने अहंकार से नहीं, अपने मौन से छूता है। वो उसे बदलना नहीं चाहता, बस उसे देखने का आनंद लेता है, जैसे कोई फूल अपने आप खिलता है। तुम बस देखते हो, पर कुछ करते नहीं। औरत को यही चाहिए, कोई ऐसा पुरुष जो उसे होने दे, जो उसकी हर लहर को, हर मूड को, हर दर्द को बिना डर के स्वीकार सके। वो तभी गहराई से जुड़ती है जब उसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके हर रूप को देख सकता है, बिना जज किए, बिना सजा दिए, बिना समझाए। जो पुरुष औरत पर भरोसा करता है, वो उसके असली रूप को देखता है। वो सिर्फ उसकी मुस्कुराहट नहीं, उसके आंसुओं को भी समझता है। वो जानता है कि हर स्त्री कभी कभी टूटती है,
और उसे बस एक जगह चाहिए जहां वो टूट सके बिना डर के। अगर तुम वो जगह बन सको तो वो सदा तुम्हारे पास लौटेगी, क्योंकि हर स्त्री को एक ऐसा पुरुष चाहिए जिसके मौन में वो खुद को फिर से जोड़ सके। और यही असली मर्दांगी है। मर्दांगी का मतलब ताकत नहीं, बल्कि स्थिरता है। ताकत डर पैदा करती है, स्थिरता भरोसा जगाती है। ताकत औरत को झुकाती है, स्थिरता उसे खिला देती है। अगर तुम किसी को भरोसा देते हो तो तुम उसे ऊपर उठाते हो, क्योंकि अब वो डर से नहीं, प्रेम से जीती है। कभी ये मत सोचो कि भरोसा देना कमजोरी है। कमजोर वही होता है जो भरोसा नहीं कर पाता, क्योंकि भरोसा करने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत ये कहने की कि अगर तुम जाओगी भी तो मैं अपने भीतर खाली नहीं हो जाऊंगा। ये एक बहुत ऊंची अवस्था है जहां प्रेम मांग नहीं, भेंट बन जाता है। जहां भरोसा किसी सौदे का हिस्सा नहीं, बल्कि आत्मा का स्वभाव बन जाता है। औरत तब तक किसी पुरुष से सच में नहीं जुड़ती जब तक उसे महसूस ना हो कि वो उससे डरता नहीं, क्योंकि जो पुरुष डरता है वो हर समय सुरक्षा चाहता है, और वही सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी असुरक्षा बन जाती है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम डरना छोड़ दोगे उसी दिन तुम प्रेम करना शुरू कर दोगे। तो अगर तुम्हें किसी औरत को भरोसे में रखना है तो पहले खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि जो खुद से डरता है वो दुनिया से भी डरता है। भरोसा कोई तकनीक नहीं है, ये कोई रिश्ता बचाने की ट्रिक नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। ये वो नजरिया है जिससे तुम सबको देखते हो, बिना पकड़ के, बिना डर के, बिना सवाल के। जब तुम्हारी ये अवस्था बन जाती है तो हर रिश्ता अपने आप संतुलित हो जाता है। अब तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही भरोसे का प्रतीक बन जाती है। ओशो कहते हैं, भरोसे में रहो, क्योंकि भरोसे में ही प्रेम जीवित रह सकता है। जो पुरुष भरोसे से जीता है वो औरत को बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। और जो मुक्त करता है वो सदा के लिए याद किया जाता है, क्योंकि हर स्त्री उस पुरुष को नहीं भूलती जिसने उसे खुद के रूप में रहने दिया। और जब तुम इतने मौन, इतने स्थिर हो जाते हो कि किसी पर शक करने की जरूरत नहीं पड़ती, तब प्रेम एक ध्यान बन जाता है। अब तुम दोनों दो लोग नहीं रहते, बल्कि दो ऊर्जा एक लय में बहने लगती है। वहां अब डर नहीं, नियंत्रण नहीं, सिर्फ भरोसा, मौन और प्रेम का संगीत होता है। हर आदमी ये सोचता है कि अगर औरत उसके काबू में रहे तो जीवन आसान हो जाएगा। वो सोचता है कि अगर वो हर बात माने, अगर वो हर वक्त उसके हिसाब से चले तो उसका घर शांत रहेगा। लेकिन ओशो कहते हैं, जहां नियंत्रण है वहां प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्यार को आदेश नहीं चाहिए, उसे विश्वास चाहिए। जिस प्रेम में पकड़ है वो धीरे धीरे दम घोंट देता है, और जिस प्रेम में आजादी है वो दिन ब दिन गहरा होता जाता है। हर पुरुष के भीतर ये भ्रम होता है कि वो मजबूत तब है जब औरत उसकी सुनती है, पर ओशो कहते हैं, सच्ची ताकत उस पुरुष में होती है जो औरत को सुन सकता है, बिना टूटे, बिना डर के। काबू रखना कमजोरी की निशानी है, क्योंकि जो भीतर से असुरक्षित है वही नियंत्रण चाहता है, और जो भीतर से शांत है उसे किसी को काबू करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है, अगर प्रेम सच्चा है तो औरत खुद उसके पास लौटेगी। जब तुम किसी औरत को काबू में रखने की कोशिश करते हो, तुम सिर्फ उसका शरीर पकड़ते हो, आत्मा नहीं। शरीर को कैद किया जा सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा उड़ जाती है। तुम उसे रोकने के लिए तर्क दोगे, डर दोगे, भावनाओं का खेल खेलोगे, लेकिन वो भीतर ही भीतर तुमसे दूर हो जाएगी। वो मुस्कुराएगी, पर दिल से नहीं। वो रहेगी, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी से, प्रेम से नहीं। और एक दिन तुम महसूस करोगे, जो तुम्हारे पास है वो सिर्फ एक साया है, जीवन नहीं। भरोसा वही जगह है जहां प्रेम सांस ले सकता है। अगर तुम औरत को भरोसा दोगे तो वो तुम्हारे पास रहकर भी स्वतंत्र महसूस करेगी। वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, क्योंकि उसे डर है कि तुम छोड़ दोगे।
वो रहेगी क्योंकि उसे महसूस होगा कि यहां उसका सम्मान है। ओशो कहते हैं, औरत को फूल की तरह नहीं, आकाश की तरह देखो। तुम फूल को तोड़ सकते हो, पर आकाश को नहीं। जो पुरुष समझ जाता है कि प्रेम पकड़ने से नहीं, छोड़ने से गहराता है, वही सच में प्रेमी है, वही सच में मर्द है। काबू रखने वाला पुरुष हमेशा चिंता में जीता है। वो हर वक्त सोचता है, कहीं वो किसी और से बात तो नहीं कर रही, कहीं उसे मुझसे ज्यादा कोई और पसंद तो नहीं आ गया। वो शक में जीता है, डर में जीता है, और धीरे धीरे अपना सुकून खो देता है। लेकिन जो भरोसा करता है, वो भीतर से आजाद रहता है। वो जानता है कि अगर वो सच्चा है तो जीवन उसका साथ देगा। भरोसा बुद्धिमानी नहीं, आत्मा की समझ है। और जब कोई पुरुष भरोसा करना सीख लेता है तो औरत उसकी तरफ वैसे ही लौटती है जैसे परिंदे अपने घर लौटते हैं। देखो, स्त्री का स्वभाव हवा की तरह है। उसे बहना पसंद है, उसे उड़ना पसंद है। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वो या तो मर जाएगी या तुम्हारे खिलाफ बहने लगेगी। लेकिन अगर तुम उसे बहने दो तो वो तुम्हारे चारों ओर हवा बनकर घूमेगी, तुम्हारे अस्तित्व को छुएगी, तुम्हारी सांसों में बस जाएगी। क्योंकि अब वो डर में नहीं, प्रेम में है। और प्रेम में स्त्री अपनी सबसे सुंदर अवस्था में होती है। पुरुष अक्सर ये भूल जाता है कि औरत को आदेश नहीं, दिशा चाहिए। वो नेतृत्व चाहती है, नियंत्रण नहीं। नेतृत्व का मतलब ये नहीं कि तुम उसे चलाओ, बल्कि ये कि तुम उसे एक ऐसी ऊर्जा दो जिसमें वो खुद खिल सके। ओशो कहते हैं, पुरुष को औरत के लिए आकाश बनना चाहिए जहां वह अपनी पूरी उड़ान ले सके। क्योंकि औरत फूल नहीं है जो किसी गमले में उगे, वो बेल है जो जिस पेड़ से जुड़ती है उसी से जीवन लेती है। अगर पेड़ स्थिर है तो बेल खिलती है, अगर पेड़ ही अस्थिर है तो बेल सूख जाती है। पुरुष की स्थिरता ही उसका भरोसा है, और यही भरोसा औरत को खींचता है। जब तुम औरत पर भरोसा करते हो तो तुम उसके भीतर के डर को मिटा देते हो। वो डर जो कहता है, शायद मैं जैसी हूं वैसी वो स्वीकार नहीं करेगा। और जब ये डर चला जाता है तो प्रेम शुरू होता है। क्योंकि अब वो किसी भूमिका में नहीं है, वो बस है। वो सजावट नहीं, सच्चाई बन जाती है। वो अभिनय नहीं, उपस्थिति बन जाती है। और वही उपस्थिति प्रेम की असली भाषा है। ओशो कहते हैं, जहां भरोसा है वहां सवाल नहीं होते, और जहां सवाल है वहां भरोसा नहीं है। तुम उसे जितना भरोसा दोगे वो उतनी ही गहराई से तुम्हें प्रेम करेगी। कई पुरुष कहते हैं, अगर मैं औरत पर भरोसा कर लूं तो वो मुझे हल्के मिलेगी। पर यह सोच ही हल्केपन की है। क्योंकि जो भरोसे से डरता है वो कभी प्रेम में गहरा नहीं उतर सकता। भरोसा देना हारना नहीं है, ये खुद पर विश्वास दिखाना है। तुम भरोसा तभी दे सकते हो जब तुम खुद पर भरोसा रखते हो। अगर तुम खुद से डरे हुए हो तो तुम कभी किसी और पर भरोसा नहीं कर पाओगे। जो आदमी खुद से प्रेम करता है वही औरत को भी प्रेम दे सकता है, और जो खुद से लड़ता है वही औरत से भी लड़ता है। इसलिए ओशो कहते हैं, पहले खुद को स्वीकार करो, फिर दुनिया अपने आप शांत हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि कोई औरत तुम्हारे साथ रहे तो उसे जगह दो, उसे सांस लेने की जगह दो, सोचने की जगह दो, मुस्कुराने की जगह दो। वो तभी तुम्हारे पास रहना चाहेगी जब तुम्हारे साथ उसे खुद होने का मौका मिले। तुम उसका घर मत बनो, तुम उसका आकाश बनो। घर में दीवारें होती है, आकाश में अनंतता, और हर औरत का हृदय अनंतता चाहता है। अगर तुम उसे ये एहसास दे दो कि तुम्हारे साथ वो खुद को खोए बिना जी सकती है तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। क्योंकि हर औरत को एक ऐसा पुरुष चाहिए जिसके साथ वो स्वतंत्र भी रह सके और सुरक्षित भी। ये संतुलन केवल भरोसे से आता है, काबू से नहीं। ओशो कहते हैं, किसी को अपने नियंत्रण में रखकर तुम सिर्फ अपने डर को छिपा रहे हो। तुम सोचते हो अगर वो तुम्हारे हिसाब से चलेगी तो सब सही रहेगा। लेकिन जीवन कभी किसी के हिसाब से नहीं चलता।
जो प्रेम तुमसे डरे वो टिकता नहीं। जो प्रेम भरोसे पर खड़ा हो वो अनंत होता है, क्योंकि डर में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। आज वो डर तुम्हारा है, कल किसी और का, पर भरोसे में कोई तुलना नहीं होती। वहां बस एक मौन स्वीकृति होती है, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। और ये सुनना किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा वरदान है। जब तुम किसी औरत को भरोसा देते हो तो तुम उसे ये संदेश देते हो कि तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं। और ये सुनकर वो पहली बार सच में खुलती है। अब उसे कोई दिखावा नहीं करना, कोई भूमिका नहीं निभानी। अब वो सच्ची हो जाती है। और जब औरत सच्ची हो जाती है तो वो प्रेम का सबसे शुद्ध रूप बन जाती है, क्योंकि तब वो डर से नहीं, दिल से जुड़ती है। अब उसे ये यकीन होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये पुरुष उसे जज नहीं करेगा। यही भरोसा प्रेम को पवित्र बनाता है, और यही भरोसा असली मर्दांगी की पहचान है। सच्चा पुरुष वही है जो अपनी शक्ति दिखाकर नहीं, अपनी शांति से औरत को प्रभावित करता है। वो कोई मालिक नहीं होता, बल्कि एक स्थान होता है। एक ऐसा स्थान जहां स्त्री अपने सारे दर्द उतार सकती है बिना डर के। एक ऐसा स्थान जहां उसे लगता है कि उसे ठीक नहीं किया जाएगा, बस महसूस किया जाएगा। और जब वो ये महसूस करती है तो वो खिल उठती है, फूल की तरह, बिना प्रयास, बिना भय। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई करने की चीज नहीं है, ये तो होने की अवस्था है। अगर तुम भरोसे में हो तो प्रेम अपने आप तुम्हारे चारों ओर बहने लगेगा, और तब किसी को काबू करने की जरूरत ही नहीं बचेगी, क्योंकि जो प्रेम में बंधा है वो किसी बंधन से नहीं डरता।